बड़ा सा सरप्राइज था, मैं रात में नहीं खोला था तो अभी खोलेंगे। से आपको अंदाज़ा होगा मैं कहीं जाने के लिए निकला हूँ नीचे। बस आन पत्थर के लिए इस साइड पे थोड़ी सी जगह कम पड़ रही थी। ये देखिए, मैं यहाँ करीब से दिखाती हूँ। तो जब काम कर फ्रिज अक्सर वैसे गिनी गेस तो खे तुटे लगा वो कमेंट हो गई नहीं तो कमेंट तो दुबई नहीं तो लाइक ज़रूर थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को शादो आबाद रखे और ढेर सारी खुशियाँ आप सबको नसीब करे, आमीन। और खुदा न ख्वास्ता कोई बीमार है तो अल्लाह ताला शिफा दे और हर बेऔलाद जोड़े को अल्लाह ताला नेक औलाद अता करे, आमीन। इस नेक दुआ के साथ आज का व्लॉग हम यहाँ से शुरू करते हैं। लेको आरिस याद फतिशा बश। व्लॉग शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करें। और साथ साथ आपको आज का ठंडा ठंडा मौसम दिखाती हूँ। सुबह से कल रात से बारिश हो रही थी मुसलसल और थोड़ी देर पहले बारिश थम गई है और ज़बरदस्त वाला मौसम हो गया है, ठंडा ठंडा वाला। तो आजकल जैसे कि आपको व्लॉग्स में बता रहे हैं कि बारिशें मुसलसल हो रही हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले बारिश थोड़ी थम गई तो ये मैं बाग में आई हूँ। जैसा कि आपको पता है आजकल आपको आपकी अर्जुमंद बाग में ही नज़र आएगी, वो भी खुबानी का काम करते हुए। जी हाँ, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे आराम से बैठ के छोटे छोटे चट्टानों पे मैं डाल रही हूँ खुबानी, गिरी अलग कर रही हूँ, खुबानी चट्टानों पे मैं डाल रही हूँ। मौसम ख़राब हो जाता है तो फिर जो हमारे खुबानी है वो हमारे लिए सुखाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो मुसलसल बारिशें हो रही हैं और कुछ दिन पहले मुझे एक मेरे व्लॉग पे कुछ कमेंट्स आए थे कि अर्जुमंद आपकी खुबानी दरख्तों से नीचे गिर के ख़राब हो रही है, आप अपने रिश्तेदारों को, हमसायों को खुबानी दे दें, इस तरह आप ज़ाया ना करें। तो हमारे गांव में तकरीबन हर किसी के घर में सबसे ज़्यादा जो फ्रूट है वो खुबानी का है। तो अगर ऐसा कोई होता हमारे यहाँ खुबानी जिसको चाहिए होती तो हम खुशी खुशी देते, लेकिन हर किसी के घर में है और दूर कहीं हम बेच भी नहीं सकते हैं खुबानी पैक करके, क्योंकि यहाँ से अगर गिलगित भी हम खुबानी किसी डब्बे में पैक करके हम बेचते हैं, पक्की खुबानी, वो भी गिलगित पहुँचते पहुँचते थोड़ी सी ख़राब हो जाती है। तो इसलिए हम कहीं दूर बेच भी नहीं सकते हैं। और फिर हमारे पास इसका हल कुछ यूँ होता है कि हम इस तरह जो नीचे गिर जाती है खुबानी ज़्यादा पकने की वजह से, तो ये हम छोटे छोटे इस तरह चट्टानों के ऊपर हम खुबानी डालते हैं। और ये खुबानी हमारे जी माल मवेशी अभी तो इतना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा माल मवेशियों को मिल जाता है और परिंदों को मिल जाता है। तो ये कुछ दिन के बाद जब खुबानी ख़त्म होगी तो फिर माल मवेशी और परिंदे बड़े शौक़ से आके इन चट्टानों से खाते हैं। तो इसलिए हम इस तरह चट्टानों के ऊपर डालते हैं और गिरी हम उठाते हैं खाने के लिए। तो परिंदों का ये है कि अभी भी परिंदे आके खाते हैं, लेकिन जब खुबानी ख़त्म होती है तो परिंदों की आवाज़ें हमारे बाग से बहुत ज़्यादा आती हैं। तो इसकी बड़ी वजह ये होती है खुबानी खाने के लिए परिंदे बाग में बहुत ज़्यादा आ जाते हैं।
खरगोश। तो यहाँ बाग में मेरे दो काम हो रहे हैं। एक तो गाय के बच्चे को नीचे बाग में मैंने छोड़ा है, और दूसरा यहाँ पे बैठ के खुबानी का मैं काम कर रही हूँ। तो इतना चारा है नीचे बाग में, लेकिन गाय का बच्चा अगले बाग में जा रहे हैं, और अगले बाग में इतना चारा मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगी। इतना चारा आगे बाग में नहीं है, लेकिन आगे बाग में हमसायों के माल मवेशी हैं, तो दौड़े दौड़े वहाँ पे जा रहे हैं दोनों। तो इसलिए इस चट्टान पे बैठ के वहाँ आगे गाय का बच्चा अपने लिए चारा खा रहे हैं, तो उनके ऊपर भी मैंने नज़र रखा हुआ है। हाँ जी, लगी हुई हूँ। तैयारी हो गई आपकी? हाँ, मैं निकला बस। सही हो गया। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी सब ठीक ठाक होंगे। तो मेरी तैयारी से आपको अंदाज़ा होगा मैं कहीं जाने के लिए निकला हूँ। नीचे अवामी कोई काम है तो मैं उसकी तरफ निकला हूँ। आगे भाई भी इंतज़ार कर रहा है। तो बाकी अर्जुमंद यहाँ पे ज़ाहिर बात है घरेलू काम काज में लगी हैं। तो अभी बस मैं निकला। गाशो चले, ठीक है। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। आहिल के पापा की स्कूल की छुट्टियां हो गई हैं, तो फिर सुबह से बच्चों को पढ़ा रहे थे। और अभी सुबह मैं आहिल के पापा से कह भी रही थी कि जब छुट्टियां नहीं थी स्कूल की, तो तब आहिल के पापा ने कहा था कि मैं आपको छुट्टियां जब होंगी तो घुमाने ले जाऊंगा, घूम फिरने हम जाएंगे। एक दो ऐसी जगह हैं जहां पे मेरी बड़ी ख्वाहिश है जाने की। तो फिर अब मौसम साथ नहीं दे रहा है, तो बस हम देख रहे हैं धूप निकले, ये बारिशें थोड़ी सी थम जाए तो फिर हम कहीं घूम फिरने जाते हैं। तो छुट्टियां इतनी ज़्यादा नहीं मिली हैं, ख़ासकर गर्मियों में आहिल के पापा को गवर्नमेंट स्कूल्स में इतनी छुट्टियां नहीं होती हैं गर्मियों में, पर सर्दियों में बहुत ज़्यादा छुट्टियां मिलती हैं। गर्मियों में 1 महीने की और सर्दियों में 2 महीने की, क्योंकि सर्दियां यहाँ पे ज़्यादा होती हैं। 2 महीने की छुट्टियां हैं, छुट्टियां देते हैं। तो बस अगर मौसम अच्छा होता है तो इंशाल्लाह कुछ दिन के बाद हम घूम फिरने जाएंगे। और आपने भी कमेंट मुझे ज़रूर करना है। पिछले दिनों मैंने एक पोस्ट भी लगाया था कि आप सब गिलगित बल्तिस्तान के कौन कौन से जगह देखना चाहते हैं। तो बहुत सारी मेरी बहनों ने भाइयों ने हमें कमेंट्स किए थे। तो आप लोगों की जो फरमाइशें थी वो स्क्रीनशॉट लेके मैंने अपने पास रखा है। और फिर आपने कमेंट ज़रूर करना है, क्योंकि छुट्टियां आहिल के पापा को हुई हैं, तो बहुत सारी जगह हम इंशाल्लाह इस साल हम घूमने जाएंगे। अमूमन हर साल ऐसा नहीं होता था, बस घर के काम काज में मैं लगी हुई होती थी। कहीं जाना हमारे लिए नहीं होता था क्योंकि गाड़ी नहीं थी। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से गाड़ी है। तो इस साल ऐसा होगा कि हम बच्चों के छुट्टियों पे इधर उधर हम कहीं घूम फिरने भी जाएंगे। तो आपने भी कमेंट हमें ज़रूर करना है कि आप हमारे व्लॉग्स में हमारे यहाँ की कौन कौन सी जगह देखना चाहते हैं। कोशिश वही होगी जो आप लोगों के कमेंट्स होंगे। आप जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ पे हम भी जाएंगे। बहुत सारी जगह ऐसे हैं जहाँ पे मैं खुद नहीं गई हूँ। तकरीबन करीब के भी जगह हैं जहाँ पे मैं नहीं गई हूँ। फिर वही बात आती है, गाड़ी नहीं थी, लोकल गाड़ियों में हम जा नहीं सकते थे, डिस्टर्बेंस होती थी। तो इसलिए इंशाल्लाह इस बार हम खुद भी घूम फिरेंगे और आपको भी घुमाएंगे। तो कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपने कौन कौन सी जगह देखनी है हमारे व्लॉग्स में। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काम हो गया। और बार बार मैं नीचे देख रही हूँ, बाग में गाय
ने पेट भर के घास खाए है और रावी फिर से आगे बाग में जाना चाह रही है। तो जल्दी से अपने हाथ धोती हूँ और जाके गाय के बच्चे को लाके अंदर मोशी खाने में बस मैं बंद करती हूँ। तो इस चट्टान पे थोड़े बहुत मैंने खुबानी डाले और आगे इस चट्टान पे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बादलों से धूप निकलने लगी है। तो काफ़ी दिनों से बारिश हो रही है और धूप को देखने के लिए मेरी आंखें तरस रही थी। तो नीचे बाग की तरफ मैं आई हूँ, बोशो बोशो में बोलती हूँ तो गाय फटाफट ऊपर आ जाती है, लेकिन हमारी बुशोश ही है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ, बड़ी शरारती है, मेरी बात नहीं मानती, उसके पीछे मुझे जाना होता है, तो इसलिए मैं नीचे बाग की तरफ आई हूँ। इस शॉर्टकट रास्ते से मैं जाती हूँ और लेके आती हूँ। तो हर तरफ आपको हरियाली ही नज़र आएगी। तो घास काफ़ी बड़ी हो गई है यहाँ पे, जितना भी पेट भर के खाए हमारी गाय के लिए काफ़ी टाइम के लिए है, लेकिन ये अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, आगे वाले बाग में आपको घास नज़र नहीं आएगी, लेकिन आगे जो गाय नज़र आ रही है वहाँ पे बार बार हमारी जी गाय जा रही है। तो ये हो गया जी मेरा काम अल्हम्दुलिल्लाह। बस गिरी दोना रह जाता है, मज़ीद थोड़े से खुबानी है, वो जो फ्रेश खुबानी है वो मैंने तख्तों पे डाले हैं, वो मैं बस थोड़ी देर में करती हूँ। तो अभी ये मैं दौड़ी दौड़ी ऊपर, ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है आसमान। तो ये मैं दौड़ी दौड़ी आई हूँ ऊपर घर की तरफ, क्योंकि आज कुछ स्पेशल मैंने आपको दिखाना है। चेहरे की जो स्माइल है, खुशी है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, और थंबनेल देखे आप सब ने अंदाज़ा लगाया होगा कि आज हमारे व्लॉग में स्पेशल क्या है। तो बहुत सारे कमेंट्स आते थे कि अर्जुमंद आप ये चीज़ आप ज़रूर लें। तो थंबनेल देख के आप लोगों ने अंदाज़ा किया होगा, लेकिन अभी मैं नहीं बताऊंगी। तो चलते हैं जी अंदर। कल शाम को कुछ स्पेशल सामान आहिल के पापा लेके आए हैं, बड़ा मेरे लिए सरप्राइज़, इसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी, बहुत ही ज़्यादा। तो चलें जी आपको अंदर ले जाके दिखाती हूँ। लेकिन कल रात जब ये सामान आ रहा था तो एक दो क्लिप्स मैंने ली हैं, वो पहले आप देखिए। बड़ी मुश्किल से, जैसा कि आपको पता है रास्ता हमारा ख़राब है, नीचे घर तक गाड़ी का रास्ता नहीं है, तो बड़ी मुश्किल से आहिल के पापा के स्टूडेंट्स कुछ बच्चे थे, उनके साथ आहिल के पापा बड़ी मुश्किल से ये सामान लेके आए हैं। तो पहले आप ये क्लिप्स देखें, फिर आपको अंदर ले जाती हूँ और दिखाती हूँ।
Keer bani bas ani kama keer to kini shua. Aji yar shache adi adi. Aji yar janu aji bas bas tak 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 tak. Ye ta ten kiri lang. Ye ta. Ala kit to unku. बस आनी पत्थर है। चले जी, ये क्लिप्स तो आपने देखा, बड़ी मेहनत से ये सामान हम लेके आए हैं। तो अभी अंदर हमने एंट्रेंस में ही रखा है स्पेशल चीज़, वो आपको लेके चलती हूँ अंदर और आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे भी आपको खुबानी नज़र आएगी, छत से लेके आई थी मैं, यहाँ पे एंट्रेंस में रखा था, फिर यहाँ मैं बाहर लाके यहाँ पे मैंने रखा है ताकि थोड़ी सी हवा इन पे लग जाए। और चलें जी, यहाँ एंट्रेंस में ही हमने स्पेशल सामान रखा है। तो अभी आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि क्या सामान ये पहुँच गया है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अभी भी मैं नाम नहीं लूँगी कि इसमें है क्या, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर भी आप इसको इग्नोर करें मेरे बताने तक। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। बच्चे एक्साइटेड, बच्चों के पापा एक्साइटेड और बच्चों की मामा भी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है। तो आहिल खजी अटे खोल के हमने नहीं देखा है, पिक्चर्स में हमने देखा है, लेकिन अभी हम खोलेंगे, आपको भी दिखाएंगे। रात को ही बच्चे चाह रहे थे हम खोलें, लेकिन मेरा ये था कि मैंने व्लॉग में खोलना है, तो इसलिए अभी खोलते हैं। आहिल के पापा अचानक लाजमी काम था, इसलिए आगे चले गए, वरना हमारा ये था कि हम सब मिल के खोलेंगे। ये वाला आहिल खची अटे तो जी मैंने लाया। तो सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करांगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जी आहिल। आप सब क्या है, आप सब ओके हैं? ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। तो आज यहाँ पे कुछ सरप्राइज गिफ्ट यहाँ है सामने, बहुत बड़ा है, हायर का। तो मामा ने नहीं बताया है, क्योंकि हम इसको खोलेंगे और देखेंगे कि क्या अंदर है। हम भी थोड़ी सी एक्साइटेड है। आरिस भी एक्साइटेड है ना? आरिस भी एक्साइटेड है। हाँ, Yes. आरिस भी एक्साइटेड। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आप सब ठीक हो? मैं और मेरे काका ना ज़्यादा एक्साइटेड है, मेरे मामा भी। ये बड़ा सा सरप्राइज था, मैं रात में नहीं खोला था, तो अभी खोलेंगे। तो चले जी, कैंची बच्चों ने लाया है, अब अल्लाह का नाम लेके खोलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो एक साइड से ये मैंने काटा ना, ये आप देख सकते हैं मैंने काटा है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। कलर का कुछ यूँ था कि कुछ दिन पहले मैंने अपने किचन के कैबिनेट्स आपको दिखाए थे, और इत्तेफाकन जो हमने वॉशिंग मशीन का जो कलर है और कैबिनेट्स का कलर है, इत्तेफाकन मैचिंग हो गया था। और अब भी मुझे अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि अभी वही सिचुएशन है। तो खैर ये सोच समझ के हम लेके आए थे, लेकिन जो रियल जो कलर कैबिनेट्स का है वो हमें नहीं मिल रहा था इस सामान का। लेकिन अभी खोल के मैं देख रही हूँ
तकरीबन सेम अभी मुझे लग रहा है, क्योंकि इसमें हमारे पास 2 कलर्स थे, अब एक ये और एक ब्लैक। चले जी पहले तो आपको खोल के दिखाती हूँ, बड़ी मैं एक्साइटेड हूँ खोल के देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वारिस हम तो स्कूल थे इस पेर हर्षवा ये छे इस पेर हर्ष बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वारिस हम तो स्कूल थे इस पेर हर्षवा ये छे इस पेर हर्ष माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अभी तक तो आप लोग ने अंदाजा लगाया होगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से हमारा क्या है रेफ्रिजरेटर पहुंच गया है हमारे घर। इस वक्त पूरा थारिस आजा वही घूमते शाबाश। तो मेरी तरह बच्चों का भी कुछ हाल ये है, आरिज़ा दूंगा तो बड़े एक्साइटेड है। हाँ खोलो ऊपर खोलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले तो आप कलर देखें, आगे जो मीडिया वाल का कलर है कैबिनेट्स का, वही कलर हमारे किचन का भी है। तो तकरीबन सेम टू सेम वो नहीं है, लेकिन मैचिंग वाला है। माशाल्लाह ये आप देख सकते हैं। अभी खोल के देखते हैं कि हमारा फ्रिज अंदर से कैसा है ना आहिल। ये रंग देवा शाबाश रंग देवा। तो आहिल ऊपर टेबल से ऊपर दिया है, ऊपर से सामान उठाने के लिए। तो बच्चे बड़े एक्साइटेड हैं, तो मैं नहीं खोलूँगी। दोनों बच्चों को मैंने कहा है कि एक आरिज़ खोलेगा एक आहिल खोलेगा। तो आहिल आरिज़ खुला थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए जी मैं ये खोलता हूँ। तो इसके अंदर क्या है? 1 2 3 चेक करें। ये ऊपर वाला पोर्शन भी आहिल ने खोला, बहुत ज़्यादा स्पेस है। ये देखें, बड़ी मैं खुश हो रही हूँ। यहाँ पे भी बहुत सारा मेरा सामान आएगा, यहाँ पे भी बहुत सारा सामान आएगा। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स रखने का बॉक्स है। ये 2 बड़े बॉक्स हमारे वेजिटेबल के लिए। ये ट्रे है। इन चीज़ों का अभी ठीक से मुझे नहीं पता, लेकिन इंशाल्लाह इस्तेमाल मैं करूँगी तो फिर मुझे समझ आएगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पे रखनी है। लेकिन मुझसे ज़्यादा बच्चों को पता है, मुझसे पहले आगे आके कहते हैं कि मामा यहाँ पे आपने ये रखनी है वो रखनी है। और साथ में क्या है, बच्चे अमूमन बाहर कहीं जाते हैं तो बर्फ़ तोड़ के जो बाज़ार में मिलता है ऊपर जाओ शरीन डाल के, वो खाने के लिए बड़े एक्साइटेड हैं। यानी देसी आइसक्रीम खाने के लिए। So as you can see that this is an ice cube maker. So if we pour water inside and put it in this deep freezer, then it freezes and turns into ice. Little इस तरह मुझे समझा रहे हैं दोनों बच्चे। अब आरिस क्या लेके आए हैं? And these are egg holders. We can put eggs in here. Yes. आरिस अपने ये अंडे यहाँ पे And fix रखेगा। it like this. वाह, So magical. There's one more thing in here. And there's तो ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत ये बॉक्स है। यहाँ पे शायद मैं अंडे यहाँ पे भी रखूँगी और इस तरह मैं करूँगी बंद। अमूमन कोई स्वीट वगैरह मैं जब भी बनाती थी तो व्लॉग में मैं आपको दिखाती भी थी। बड़ा सा मैं पतीला लेती थी, उसमें मैं पानी डालती थी और उस पतीले के अंदर जैसे मैं कस्टर्ड बनाती थी तो उस पानी के अंदर मैं रखती थी। तो अभी मेरी ज़िंदगी मज़ीद आसान होगी अल्हम्दुलिल्लाह।
और जब शाम को आहिल के पापा लेके आए, जो खुशी थी मेरी जब मैंने देखा फ्रिज, तो वो अलग लेवल की थी। और साथ साथ रोज़ मेरा ये होता था कि घर के काम करने वाले भाई आते थे तो चिकन लाने के लिए मुझे रोज़ आगे जाना होता था। खैर अभी छुट्टियां थी, आहिल ये काम मेरे लिए रोज़ जाके करता था। ज़्यादा चिकन ला के मैं रख नहीं सकती थी क्योंकि ख़राब हो जाता था, तो इस लिहाज से भी मेरे लिए ये बड़ी आसानी हुई। तो फ्रिज के लिए मैंने आपको दिखाया था, आगे किचन में हमने जगह रखी थी। तो अभी मैं फिर से दिखाती हूँ ये हमारा जी फ्रिज कहाँ पे फिट होगा। तो यहाँ पे मैंने कपड़े धोने के लिए भी मशीन मैंने ऑन की है, और अभी मैं आपको दिखाती हूँ हमारा फ्रिज आएगा जी इस जगह पे। तो अभी मैं देख रही हूँ ये जो लाइन इन भाइयों ने यहाँ पे खींची है, यहाँ पे स्पेस थोड़ी कम है, जबकि हमारा फ्रिज यहाँ बाहर तक यहाँ तक आएगा क्योंकि काफ़ी चौड़ा है। और जो लेंथ है इसकी लंबाई वो पहले से ही इनके पापा ने डिसाइड किया था कि हमने फ्रिज ये वाला लाना है। इसका नाम क्या है मुझे नहीं पता, इसका कोई आइडिया मुझे नहीं है। तो ये सारा कुछ जैसा कि आपको आगे व्लॉग्स में भी बताती हूँ कि आहिल के पापा ये सारा कुछ कर रहे हैं, किचन की ये ड्रा बनाना, डिज़ाइन देना, सारा कुछ। तो ये फ्रिज का भी ये था, तो इसलिए जो लेंथ है उसके मुताबिक आहिल के पापा ने जो काम करने वाले भाई थे उनको बता के उसके मुताबिक ये जगह स्पेस रखी है। तो यहाँ पे जब फिट होगा तो इंशाल्लाह हमारा किचन और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। और लास्ट टाइम जब मैंने आपको किचन दिखाया हमारा, बहुत सारे कमेंट्स आए, बहुत सारी दुआएं आप लोगों ने दी। आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के मैं बड़ी खुश हो गई। पहले ये होता है कि जब भी मैं हमारा किचन का कोई काम होता है तो मैं बड़ी खुश होके व्लॉग बनाती हूँ, तब मेरी एक अलग खुशी होती है। और जब वो व्लॉग बना के एडिटिंग करके आप तक मैं पहुँचाती हूँ, आपको मैं दिखाती हूँ अपना, आप तक मैं पहुँचाती हूँ, तो जब आप लोगों के कमेंट्स आते हैं तो फिर तब एक अलग खुशी होती है। तो बहुत शुक्रिया आप सबके इतने सारे प्यार का। और एक चीज़, लास्ट टाइम जब मैंने किचन दिखाया था तो आप में से बहुत सारे मेरी बहनों ने, भाइयों ने मुझे कमेंट किया था कि अर्जुमान आपका जो वॉशिंग मशीन है आप बाहर क्यों लेके आई हैं। ये देखें हमारा जो वॉशिंग मशीन है कैबिनेट के अंदर आना चाहिए। ये देखें ये जगह भी अंदर रखी है, तो लेकिन हमने फ़िलहाल इसको थोड़ा बाहर ला के रखा है क्योंकि इसके लिए इस साइड पे थोड़ी सी जगह कम पड़ रही थी। ये देखिए मैं यहाँ करीब से दिखाती हूँ। तो जब काम करने वाले भाई आएंगे तो यहाँ से थोड़ी सी स्पेस मज़ीद इसके लिए वॉशिंग मशीन के लिए रखेंगे, तो फिर इसको वॉशिंग मशीन को हम अंदर फिट करेंगे, तो इंशाल्लाह और भी ज़्यादा हमारा जी किचन खूबसूरत होगा। और आहिल के पापा ने आपको आगे व्लॉग में भी बताया किचन का काम फ़िलहाल रुक गया है क्योंकि हमें शीट्स चाहिए, 2 से 3 शीट्स चाहिए। आगे से हमने जी जहाँ से हम शीट्स लाते हैं किचन के काम के लिए, तो वहाँ पे ख़त्म हो गए थे। तो वो कल हमें उनकी कॉल आई है कि बस 1-2 दिन के अंदर हम हमारे शीट पहुँच गए हैं, 1-2 दिन के अंदर हम आपके गांव तक पहुँच जाएंगे। तो फिर इंशाल्लाह जब पहुँच जाएंगे तो आगे काम फिर से हमारा जी शुरू होगा। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, एक एक करके जो हमारी ज़रूरतें हैं वो पूरी हो रही हैं। फ्रिज का ये था कि बहुत सारे कमेंट्स आते थे कि अर्जुमान आप फ्रिज लें। जब भी हम गिलगित की तरफ जाते थे तो फिर गेस्ट लगा के बहुत सारे हमारी बहनें भाई हमें कमेंट करते थे कि अर्जुमान क्या आप लोग फ्रिज लेने गए हैं। और साथ साथ कुछ दिन पहले जब मैं गाड़ी चला रही थी तो ऊपर मैं ग्राउंड में गई थी और हमारे इलाके की एक प्यारी सी आंटी हमारे आगे गांव की है, हुसैनाबाद गांव का नाम है। तो वहाँ की हमारी एक प्यारी सी आंटी अपने बेटे के साथ, बेटी के साथ वहाँ पे आए थे। हमारे सब्सक्राइबर्स भी हैं, दुबई में रहते हैं शायद। तो वो जो आंटी थी उनके बेटे उनका बेटा हमें कह रहा था कि अम्मी बड़ी एक्साइटेड थे, आपके घर पे कोई सामान आता है तो बड़ी खुश होती है। अम्मी बार बार हमें कहती है कि अर्जुमान के घर पे
एक एक करके सामान तकरीबन सारा आ गया है, बस फ्रिज की कमी है, फ्रिज आ जाए। तो आंटी फ्रिज अक्सर वैसे गिनी के तो खे टूटला वो कमेंट हो गई नहीं तो कमेंट तो दुबई नहीं तो लाइक ज़रूर थे। तो ये अपने ज़ुबान में मैंने एक मैसेज उस आंटी के लिए मैंने छोड़ा जो हमारे व्लॉग्स दुबई से या सऊदीया से हमें देखती हैं और इतना सारा हमें प्यार करती हैं। और साथ साथ इस तरह के बहुत सारी हमारी बहनें हैं, भाई हैं जो हमारे लिए दुआएं करते थे और उनकी भी बड़ी फरमाइश थी कि अर्जमंद आप लोगों का फ्रिज कब आएगा। हमारी दुआ है कि आपके घर जल्द से जल्द फ्रिज आए। तो आप सबके प्यार और सबसे बड़ी बात ये मेरी ज़िंदगी में जो खुशियाँ आ रही हैं ये सब आप सब की दुआओं की वजह से। आप सब की दुआएं मेरे हक़ में अल्लाह कबूल कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि तकरीबन 99% हमारे सब्सक्राइबर्स बहुत ही प्यारी प्यारी दुआएं हमें देते हैं कमेंट्स में। तो ये आप सब की दुआएं हैं, आप सब का सपोर्ट है जिसकी वजह से मेरी ज़िंदगी में सहूलतें आ रही हैं। बहुत ज़्यादा टफ़ लाइफ हमने देखी है, वो हमने आपको आगे व्लॉग में दिखाया है, बताया है। तो अब एक एक करके ज़िंदगी थोड़ी आसान हो रही है, तो ये सब आप सब की दुआओं की वजह से। Mommy, I'm going to put clothes inside this bucket. चलो ठीक है ही। तो कमेंट्स में अभी आपने ज़रूर मुझे बताना है कि आपको हमारा फ्रिज कैसा लगा। साइज़ थोड़ा बड़ा हमने लिया है, ये भी आहिल के पापा का डिसीजन था कि हम फ्रिज छोटा नहीं लेंगे, थोड़ा बड़ा ही लेंगे। और मेरा ये था कि हमारे किचन में किचन का जो कलर है, जैसे ये जो शीट वगैरह है वो सेम हो। और ये सोच समझ के ये नहीं हो रहे हैं, ये खुद ब खुद सेम कलर्स आके मेरा किचन हो रहा है से। और बाकी आज हमने सोचा था कि हम ऑन करके भी आपको दिखाएंगे, तो आहिल के पापा नहीं हैं, तो बस आहिल के पापा का हम इंतज़ार करेंगे, आएंगे तो फिर हम ऑन करेंगे और फिर हम आपको दिखाएंगे हमारा फ्रिज। और भर के मैं रखूँगी इसमें पानी, गाय का दूध, जो भी चीज़ें हैं वो अब एक एक करके मैं रखूँगी। यहाँ पे ही फ़िलहाल हम रख के फ्रिज ऑन करेंगे और बस कुछ दिन के बाद हमारा जब किचन का काम हो जाएगा तो ले जाके हम किचन में फ़िट करेंगे और इंशाल्लाह आगे आपको व्लॉग में दिखाएंगे। तो ये था जी आज का हमारा व्लॉग। बहुत ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा मैं बोल चुकी हूँ। तो कमेंट्स करके मुझे आपने ज़रूर बताना है कि हमारा फ्रिज आपको कैसा लगा, फ्रिज का कलर आपको कैसा लगा। और कोई भी चीज़ हम इस तरह लेते हैं तो आप प्राइस भी पूछते हैं, तो प्राइस का ये है कि आहिल के पापा आपको बताएंगे। और उम्मीद करती हूँ आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को आपने ज़रूर लाइक करना है। जब भी वीडियोस पे लाइक्स ज़्यादा आते हैं तो दिल खुश हो जाता है। बहुत सारी मेरी बहनें भाई व्लॉग देखते हैं, लास्ट में भूल जाते हैं वीडियो को लाइक करना, तो आप सबसे गुजारिश है वीडियो को ज़रूर लाइक करें। तो इस नेक दुआ के साथ आज का व्लॉग मैं ख़त्म करती हूँ कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को शादो आबाद रखे और ढेर सारी खुशियाँ आप सबको नसीब करे, आमीन। और खुदा ना ख्वास्ता कोई बीमार है तो अल्लाह ताला शिफा दे और हर बे औलाद जोड़े को अल्लाह ताला नेक औलाद अता करे, आमीन। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। Allah Hafiz, and don't forget to subscribe my channel, okay? And also like and share, okay? Then Allah Hafiz. अल्लाह Bye bye. हाफिज़। Bye bye.